पता है ये मेरी वीडियो वायरल होगी क्योंकि एक भाई ने कहा था कि कच्चे बदलने से लूज मोशन खत्म नहीं होते, दवाई लेनी पड़ेगी। चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं गांव शेखनपुर में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर के आज दो बड़े कार्यक्रम हुए। पहला कार्यक्रम हुआ गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल निकट और फिर दूसरा हुआ दलित समाज का। सबसे बड़ी बात यह रही कि दलित समाज ने लड्डुओं से आज कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर को लड्डुओं से तोल दिया और धर्मपाल गोंदर ने भी कह दिया कि यहाँ के निकटवर्ती सभी 22 गांवों में कांग्रेस की एक तरफा लहर देखने को मिल रही है और यह 23वां गांव है जहां आम लोगों ने, हर क्षेत्र, हर समुदाय के लोगों ने उन्हें भारी जन समर्थन दिया है। और यही नहीं, धर्मपाल गोंदर को यहाँ ट्रैक्टर पर चढ़ाकर लोगों द्वारा लाया गया और कांग्रेस जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के साथ साथ धर्मपाल गोंदर के भी जिंदाबाद के नारे बड़े जोर और खोज के साथ लगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर का बड़ी गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बतानी पड़ेगी कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर के प्रचार के अंदर जिस तेजी से लोगों की भागीदारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों को लग रहा है कि क्षेत्र की जनता अब उन्हें हाथों हाथ ले रही है। इस दौरान अपने संबोधन के अंदर धर्मपाल गोंदर ने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भाजपा की सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने नीलोखेड़ी की जनता से वायदा किया है कि सरकार बनते ही उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के अंदर कि कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है, ठीक उसी तरह हर वर्ग के लोग अपना समर्थन जो है धर्मपाल गोंदर को दे रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपना, जो चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वह महिलाएं हैं, चाहे युवा है, चाहे युवतियां हैं, हर वर्ग के लोग के साथ साथ हर उम्र के लोग भी कांग्रेस प्रत्याशी का भरपूर समर्थन कर उन्हें वादा कर रहे हैं कि आपको इस गांव के अंदर, यानी कि शेखनपुर गांव के अंदर, यहाँ की जनता आपको भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं गांव शेखनपुर के अंदर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर आज लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप इस खबर को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी जरूर दीजिए। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, गांव शेखनपुर, नीलोखेड़ी विधानसभा। धन्यवाद। आज शेखनपुर गांव में देखा तो सारा गांव कांग्रेस ही रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। क्या इनको आश्वासन देंगे और जो विकास कार्य क्या करने चाहेंगे लेकर आप? धन्यवाद करता हूँ यहाँ की जन्मभूमि को, जो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। जैसे सरपंच साहब ने अपना सारा परिवार, सरपंच का तो जब होता पूरा गांव परिवार ही होता है, तो इनके ऊपर बड़ी हुआ है फिर परिवार भी इनका ऐसा भी सबसे मिल के चलने वाला। धन्यवाद करता हूँ मैं शेखनपुर के। इन्होंने कहा भाई 4-5 वोट हैं, उनसे भी हम जो बाहर जाएंगे उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो वोट भी बाहर न जाए। ये चौथा 5वां गांव होगा अपने नीलोखेड़ी का। 2 गांव तो बिल्कुल क्लियर है। ये कभी एक भी वोट बाहर नहीं जानी, पूरे भारत में इनका नाम होगा। यदि यहाँ की भी सारी वोट यहाँ आ जाती हैं तो इसका भी उनमें छठा नाम भारत में लिखा जाओगे। वहाँ से एक भी वोट किसी पार्टी को नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी को मिली है बस। विधायक जी, ये जो गांव है इंटरनेशनल लेवल का गांव है। यहाँ पर मगरमच्छ भी निकला था, यहाँ पर बाढ़ भी आई थी, बहुत बड़े यहाँ पर इसमें बोचाल बना था, मीडिया के माध्यम से बड़ी खबरें उछाली गई थी, इंटरनेशनल लेवल पे गांव गया था और आपने कहा कि अगर यहाँ सारी वोटें कांग्रेस जाती हैं तो वाकई एक रंग अलग नजर आएगा। बाढ़ में कहीं भी
जंगली जो जीव है वो आ जाता है, समुद्री जीव का वो आ गया। फिर इस तरह भी एक प्रयास करके उसको दबोच लिया। हाँ जी हाँ जी। ये इसी तरह बीजेपी को दबोच लेंगे और कांग्रेस पार्टी को खुला छोड़ देंगे। ये गाँव तो पूरा बीजेपी के था जी, क्या हुआ, कैसे रंग दिया आपने, क्या जादू मारा आपने? बीजेपी कार्यशैली देख के पूरा हरियाणा बदल रहा है। ये गांव नहीं, पूरा हरियाणा बीजेपी की इससे कार्यशैली से देख के बदल चुका है। सारे कांग्रेस के फेवर में चले गए। कांग्रेस ने भारत में 60 साल राज करा है, इनके 10 साल के राज से दुखी हो गए। इस करीब पहले तो ये था अब 2 हो जाए, 30-70 हो जाए, 60-40 हो जाए, 50-50 हो जाए। तो 70-30 में सारे वो हैं और 70 में कांग्रेस है पूरे हरियाणा में। मैं तो यही कहता हूँ सारे साथियों से, भाई जिस भी पार्टी की सरकार आती हो उसी का विधायक बनाना चाहिए, तभी काम होगा। राहुल गांधी जी आए थे कल जी, क्या संदेश देके गए हरियाणा की जनता को? मैंने नहीं पता कैसे, आपको था जी। मैं तो इतना खुश हो गई जो नीलोखेड़ी हल्के की जनता को नमन करता हूँ, देवरूपी को। इनकी वजह से कल राहुल गांधी जी से हाथ मिला, तो मैं तो इसी में खुश हो गया। वो क्या कह गए, मैं तो उनके इसमें खुश था। भी कहा मेरे इतने भारत के सबसे बड़ा कांग्रेस के नेता से भाई बातचीत भी होगी, 1-2 मिनट हाल चाल पूछ लिया, तो उसमें खुशी के ठिकाने में कोई खुशी दिखाई नहीं देगा। जी सर, कल राहुल गांधी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, और पब्लिक का प्यार है। जितने भी कांग्रेस के नेता उनके काम को देख के काम जगह जगह बुला रहे हैं। जब हम यहाँ भी आना था उस समय थोड़ा आगे पीछे हो गया, हमने रिक्वेस्ट करी थी कि इसके बाद कर लेंगे, तो जो समय था वो लंबा लिया गया। तो हम भी जल्दी अपने नेता को बुलाएंगे। लोगों की डिमांड है भी हम अपने नेताओं के विचार सुने, उनको रूबरू हो और अपना हरियाणा का विकास। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। बाद में करने कि मेरे विधायक जी को एक न्योता दिया और मेरे सारे सरपंचों ने मेरा साथ दिया, और जो भी नेड़े से गांव के जो भी एक छोटे से न्योते पर मेरा मान सम्मान रखा। और जो हमारे क्लासमेट भी हैं, चेयरमैन रहे सुल्तानपुर से राजेश चौहान जी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। सम्मानित मंच पर जितने भी विराजमान हैं सबको पता है कि कांग्रेस की आंधी चली हुई है, और सबको पता है कि बीजेपी सरकार से हर जन दुखी है, क्योंकि बीजेपी का मतलब है बदबू जमा पानी, और हाथ से निकाल दो जिंदगी सुखानी। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, आपने इस गंदे पानी को निकाल के अगर अपनी जिंदगी स्वच्छ बनानी है तो आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात एक कहूंगा मैं कि मुख्यमंत्री बदल दिया। एक महीने ये मेरी वीडियो वायरल होगी, मुझे पता है ये मेरी वीडियो वायरल होगी, क्योंकि एक भाई ने कहा था कि कच्चे बदलने से लूज मोशन खत्म नहीं होते, दवाई लेनी पड़ेगी। अगर 6 महीने पहले ये बदला था तो ये 6 साल पहले भी बदला जा सकता था, क्योंकि बीजेपी सरकार को पता था अगर खट्टर साहब रहते हैं तो वोट का नाम निशान नहीं आएगा। ये थोड़े से इन्होंने वादे करके बतला के बरगला के वोट घोषणे का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता दुखी है। आज तक मेरे गांव में मेरी जनता से पूछ सकते हो, मेरी मातृशक्ति से पूछ सकते हो कि गांव में कितने ग्रांट आए हैं, कितना क्या कुछ आया है। वक्त का थोड़ा सा कम है, क्योंकि विधायक जी 2 प्रोग्राम पहले करके गुजारिश करूंगा कि अपने 2 शब्द बोलकर मेरी जनता को संबोधन करें। धन्यवाद। स्टेट लेवल तक के नेता हैं उनका तो बताना जरूरी है, कि वही मेरे को बता रहे भी ऐसे करो। मैं तो आजाद बना, ये गांव भाग्यशाली है। ये 22 गांव पहले ऐसे है और 23वां गांव ये जो मौके के सरपंच, उससे पहले सरपंच और उससे पहले सरपंच और उससे पहले सरपंच है जी। 6 सरपंच यहाँ 6 सरपंच है। 6 सरपंच का मतलब 24 साल का, 6 का मतलब 30 साल का सरपंच यहाँ पे 30 साल का जो ये सरपंचों का था कार्यकाल, ये जो प्यार आज इकट्ठे होया, धन्यवाद करते हैं। कभी न कभी जो मन बटाव दूर होने का समय आता है उस, तो मैं सभी सरपंचों का हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। भी इतने सौभाग्यशाली गांव है, 23वां गांव है जी हमारे हल्के में जो ऐसे प्रोग्राम हुए। आज और एक दूसरी रिक्वेस्ट भी करता हूँ और एक बात भी बताता हूँ
भी जब किसी पार्टी की सरकार आती हो उस समय उसी सरकार का एमएलए बनाना चाहिए, काम लेना तो नहीं। 5 साल में देखेंगे भी हम तो कहीं पाकिस्तान तैयार है, कोई सुनेगा नहीं। सरकार उसी की सुनेगी जिस पार्टी का विधायक होगा। तो पूरे हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, और कांग्रेस की सरकार आ रही है तो अपना फर्ज ये है भी यहाँ का काम कराने के लिए हमें कांग्रेस का ही विधायक बनाना चाहिए। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये टिकट भी आप ही दिलवाने वाले, सर्वे के आधार पे टिकट मिले, मेरे कहने से नहीं टिकट नहीं मिले, न मेरी इतनी पहुंच, मैं तो गरीब परिवार से हूँ। पीछे आपने 11 दिन में विधायक बनाया था, उस काम को देखते हुए यहाँ की जो मैं आवाज उठाता था वहाँ, तो वो कहा भी कम से कम जमीन से तो जुड़े हैं जो हल्के की बात करते हैं। मैं ज्यादा न कहता तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र किया है, जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, आने वाले समय में जो जनता को उसका लाभ मिलेगा, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज होगा, 300 यूनिट तक जिस परिवार की बिजली 300 यूनिट तक जले, उसका आपने बिल भरने की जरूरत नहीं, आपके पास जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, 10 तारीख तक बन जाएगी अक्टूबर की, नवंबर की जो पेंशन है, जो अब हमारे बुजुर्ग हमारी बहनें जो भगवान की किसी कारण वो पतिहीन होगी, मतलब विधवा होगी, जो दिव्यांग है, जो चल फिर नहीं सकते, उनको सबको 3000 की जगह नवंबर की जो पेंशन है 6000 रुपए मिलेगी। गैस सिलेंडर है जो वो 500 रुपए का। और एक सबसे बड़ी बात ये करी सरकार ने, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं लड़कियां, माँ बाप कोशिश करता है पढ़ाई का खर्च देने की, जस्ट टाइम जो बेटी 18 साल की हो जाएगी और 60 साल तक की जितनी भी मातृ शक्ति है, उनको 2000 रुपए पर महीना उनके खाते में आएगा। एक जिस भी परिवार पे, जाति का कोई वो नहीं है, जिस भी परिवार पे मकान नहीं है, उनको 100 गज के प्लाट देकर 3.5 लाख रुपये उनको मकान बनाने का साथ के साथ देंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने जो ये घोषणा पत्र में जारी किया है, कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र है वो कभी फ्लॉप नहीं होता। जैसे बीजेपी ने कहा था, 60 साल का राज लगातार चल रहा था, बीजेपी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, नहीं आएंगे। सिलेंडर रोंदे फिरंदे भी 500 रुपए का सिलेंडर, इसको हम 300 में करेंगे, वो 1100 रुपए लेके छोटे आते। तेल जो ये था 50 रुपए, उस दिन डीजल था 46 रुपए, जिस दिन सरकार आई, आज 100 रुपए होने गुजर है। वो तो झूठे वादे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जुबान है वो पत्थर की लकीर है। जो उन्होंने कह दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो कह दिया वो होके रहेगा। मेरा मन पीछे भी था जब आपने मेरे को आजाद आशीर्वाद दिया कि कांग्रेस की सरकार बनती, मैं पहले उसने कहा था, मेरे को पता था इनके, मैंने 20 साल काम कराया, मेरे को पता था इनकी क्या सोच है। आप सभी को पता होगा, पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा करा, फिर इन्होंने जाट नॉन जाट का मुद्दा करा, ये भी इन्होंने समाज को बंटवाने का काम कर दिया, SC को बांट दिया। थोड़े दिन में BC की भी बना दी, थोड़े दिन में उनका भी ऐसे फूट डाल देगा। अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अंग्रेज कहते थे ना भाई फूट डाल दो, राज करो। यदि कोई 100 साल का बुजुर्ग हो यहाँ, वो जब उनसे पूछो कि कैसा, वो जो भी अंग्रेजों का ही राज ठीक था इससे। तो इस करके मेरी प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को बटन दबाकर, हाथ का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में मैं कहता हूँ 1-2 बड़े नेता को छोड़कर सबसे ज्यादा हमारी वोट आए, ये मेरी प्रार्थना है।